brought to you by Sensodyne K, Mrs. Bectors and Bajaj Freedom. अब अगली खबर का रुख करते हैं। एसएससी यानी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन एक बार फिर से विवादों में है। बात दिल्ली तक पहुंच चुकी है। 24 जुलाई को एसएससी सिलेक्शन पोस्ट फेज 13 की परीक्षा शुरू हुई, लेकिन पहले ही दिन टेक्निकल ग्लिचेस और बद इंतजामी ने छात्रों की मेहनत पर पानी फेर दिया। बात सिर्फ आरोपों तक सीमित नहीं रही, सशक्त माध्यम सोशल मीडिया का इस्तेमाल किया गया। हैशटैग चले किस तरह के, एसएससी वेंडर फेल्योर, एसएससी एग्जाम फेल्योर और एसएससी मिसमैनेजमेंट। इसके बाद छात्रों ने आरोप लगाया कि नए वेंडर ने एग्जाम का पूरा सिस्टम बिगाड़ दिया। कहीं पहली शिफ्ट के बाद सिस्टम बैठा तो कहीं एग्जाम बीच में रद्द करना पड़ा। छात्रों की नाराजगी समय समय पर एसएससी के साथ पेश आने वाली अन्य समस्याओं से भी है। सुनते हैं। आप पवन गंगा का नाम बड़ा चल रहा है उस सेंटर का, क्या हुआ था? वो थे 2 एग्जाम पवन गंगा में, तो रात को 1 बजे एसएमएस आता है कि आपका एग्जाम कैंसिल कर दिया गया है। और एक एग्जाम से एक दिन पहले, हाँ, रात में सुबह मैंने प्रिंट करवा लिया, सब कुछ करवा लिया, तो बता दिया गया कि मेरा एग्जाम कैंसिल हो गया है। और क्या किया, अब पता भी नहीं है कैंसिल हुआ है, कहाँ एग्जाम है कहाँ नहीं है। अब दोनों पेपर कैंसिल है। इनका लेट, मेरा पेपर लेट हुआ था। मेरा था 24 का था, 3rd शिफ्ट में, लेकिन मेरा माउस काम नहीं कर रहा। मैं 2 बार माउस चेंज कराया, फिर भी उन्होंने कुछ भी नहीं सुना। बच्चे बीच में उठ रहे हैं, शोर कर रहे हैं, वहाँ पे झगड़ा भी हो गया, माउस भी तोड़ दिए गए सारे। आरके डिजिटल सेंटर फर्स्ट पे ये सब कुछ हुआ था। मैं इसी कंपनी का पहले पेपर दिया था, एमपी पटवारी का। उससे मैं प्रताड़ित होकर एमपी की तैयारी छोड़ दिया। मैं एमपी का रहने वाला हूँ। एडिक्वेटी ने एमपी पटवारी का पेपर लिया था, एमपी पुलिस का लिया था। दोनों में दवा के धांधली हुई थी। मैंने राज्य की तैयारी करना छोड़ दिया, आगे एसएससी की, इसमें पेयर एग्जाम होते हैं टाइम टू टाइम। अब इसमें ये कंपनी ले ली, ये भी पूरा भ्रष्ट हो गई। कि टाइम पे आ जाओ, खुद एग्जाम लेट शुरू कर दें, कोई फर्क नहीं पड़ता। बच्चों को टाइम पे पहुंचना है, वो लेट हो जाए तो उसे बाहर कर देंगे, उससे उनका कोई मतलब नहीं। सबसे बड़ी मांग, एसएससी खुद अपना सॉफ्टवेयर और सिस्टम तैयार करे। निजी कंपनियों को जिम्मेदारी देने का नतीजा यही होता है कि रिजल्ट आने से पहले ही परीक्षा विवादों में घिर जाती है। इन्हीं मांगों को लेकर कई सारे एजुकेटर्स 31 जुलाई को दिल्ली पहुंचे डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल ट्रेनिंग यानी डीओपीटी के मंत्री जितेंद्र सिंह से मिलने और एक ज्ञापन सौंपने, लेकिन पुलिस ने ऐसा नहीं करने दिया। बहसाबाजी हुई, इसके बाद पुलिस ने जबरन बस में बैठाया, टीचर्स जख्मी हुए। हमारे साथियों ने, रजत और राशिद ने उनसे बात की, उनकी रिपोर्ट का हिस्सा देखिए। डीओपीटी में मिलने जा रहे हैं, क्या उद्देश्य है? सर, उद्देश्य खराब एग्जाम सिस्टम को सुधारना है कि इतने साल से सरकार ध्यान ही नहीं दे रही, क्योंकि सरकार की खुद भी मिली भगत है इसी चीज में। ये अलाउ तो कर नहीं रहे जाने को। हम उधर ही खड़े हो। ये जैसा कि मैंने शुरू में जिक्र किया था, यहाँ पर राज्य के अलग अलग राज्यों से यहाँ पर टीचर इकट्ठा हुए हैं। ये डीओपीटी के दफ्तर जाना चाहते हैं और वहाँ के मंत्री जितेंद्र सिंह से मिलना चाहते हैं लगातार, लेकिन पुलिस उन्हें रोकने की कोशिश कर रही है। और यहाँ पर बस आ गई है, और बस में पुलिस लोगों को भर रही है। यहाँ पर पुलिस ने लोगों को भरना शुरू कर दिया है। ये लोग भाग रहे हैं यहाँ से। पुलिस ने लोगों को भरना, जो भी उनके हाथ में आ रहा है उसे पकड़ के पुलिस अंदर भर रही है। ये दिल्ली पुलिस की नामर्दानगी साबित करती है अपने आप में। बदतमीजी की गई है, बदतमीजी। किसका हाथ टूट गया? ये शिक्षक के साथ ये बर्ताव नहीं सर, ये मतलब गलत बात है ना। टीचर्स का हाथ तोड़ा गया है, मतलब इतने बुरे तरीके से। और ये सबसे बड़ी चीज है। अच्छा, एक बात बताओ, गिरफ्तार करके क्या हो जाएगा? क्या सिस्टम बदल जाएगा? क्या चीजें सही हो जाएंगी? अगर गिरफ्तारी से चीजें सही होती हैं तो इस देश का प्रत्येक युवा गिरफ्तारी देने के लिए तैयार है। इस मामले में आगे क्या, ये भी जान लेते हैं। इस वक्त हम दिल्ली के जंतर मंतर पर खड़े हुए हैं और मेरे पीछे कुछ देर पहले तक सैकड़ों छात्र और टीचर यहाँ पर मौजूद थे। 31 जुलाई का कॉल था, देश भर के अलग अलग कोनों से टीचर यहाँ पर इकट्ठा हुए थे। मुद्दा था, वो डीओपीटी के मंत्री जो जितेंद्र सिंह हैं उनसे मिलना चाहते थे। उनकी नाराज़गी थी कि एसएससी ने एग्ज़ाम कंडक्ट कराने का जो ठेका है वो पहले टीसीएस के पास था, एडिक्विटी नाम की कंपनी को दे दिया है, जिससे जुड़ी तमाम परेशानियां सामने आ रही थी। कई स्टूडेंट्स नाराज़गी जाहिर कर रहे थे कि उनके एग्ज़ाम में सर्वर नहीं चल रहा था, वेरिफिकेशन में लेट हुआ, कई जगह एग्ज़ाम सेंटर कैंसिल हो गया। इन्हीं मांगों को लेकर 31 जुलाई को शिक्षक डीओपीटी मंत्री से जितेंद्र सिंह से मिलना चाहते थे। रकाबगंज गुरुद्वारे पर इकट्ठा होने का कॉल दिया गया था। धीरे धीरे इकट्ठा होने लगे तो पुलिस को जब इसकी जानकारी मिली तो पुलिस ने उन्हें वहाँ से हटाने की कोशिश करी। उसकी कुछ देर बाद जब ज़्यादा शिक्षक वहाँ पर मौजूद है, उन्होंने डीओपीटी के दफ्तर की तरफ कूच करना शुरू किया। पुलिस ने रोका,
झड़प हुई उसके बाद पुलिस ने तमाम शिक्षकों को डिटेन कर लिया। कुछ जो शिक्षक बचे उन्होंने कॉल दी, फिर स्टूडेंट जुटना शुरू हुए, सब जंतर मंतर आ गए। शाम 5 बजे तक सब जंतर मंतर में थे। उसके बाद अनाउंसमेंट होने लगी कि 5 बजे से ज़्यादा वक्त तक बिना परमिशन के आप यहाँ पर आंदोलन नहीं कर सकते। उसके तहत कुछ देर समझाने के बाद छात्र और स्टूडेंट यहाँ से चले गए हैं, इस वादे के साथ कि 2 दिन बाद उनकी मुलाकात जो डीओपीटी के मंत्री हैं जितेंद्र सिंह उनसे होगी और जो शिक्षक हैं वो उनकी मांगों को लेकर उन तक जाएंगे और ये देखना होगा कि 2 दिन के बाद क्या जो बच्चों की या जो स्टूडेंट्स की परेशानियाँ हैं उनका कोई मुकम्मल हल निकलता है या नहीं। हमारे सामने है छात्रों के सवाल, शिकायतें और परेशानियां। उसके अलावा हमारे सामने है आज दिल्ली से आए दृश्य और यहाँ से निकलते हैं 2 सवाल। तकनीक और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, नित नए ऐप्स और हर दिन अपडेट होती दुनिया। हमारी संस्थाएं बच्चों की साधारण सी परीक्षाएं कराने में लाचार क्यों है? समस्या 1-2 दिन की नहीं है, सॉल्यूशन संभव नहीं है, फिर क्यों हर बार हर परीक्षा के बाद हम स्क्वायर वन पर पहुंच जाते हैं, अक्षम नजर आते हैं? दूसरा सवाल, अगर छात्र और टीचर सड़क पर हैं और पुलिस की लाठियां घूमने लग रही हैं तो क्यों? क्या ये अपराधी हैं? क्या अध्यापकों का ये मांग करना कि वो अपने मंत्री से मिलना चाहते हैं गलत है? ये कतई गलत नहीं है, ये कतई अलोकतांत्रिक नहीं है। और जो लाठी चला रहे हैं उनको भी ये ध्यान रखना चाहिए कि उन्हें कुछ छात्रों के तौर पर किन्हीं गुरुओं ने पढ़ाया है। आप अपना जो कॉल ऑफ ड्यूटी है उसको पूरा करिए, लेकिन इस बात का ख्याल रखिए कि लाठी की उस तरफ कोई अराजक अपराधी और दंगाई नहीं है। शिक्षक हैं, छात्र हैं और अगर शांतिपूर्ण ढंग से अपनी मांग मान रहे हैं तो सरकार को ये समझना होगा कि लाठीचार्ज उपलब्ध विकल्प नहीं है। जवाबदेही सरकार की है। नरेंद्र मोदी सरकार को देश को ये भरोसा दिलाना पड़ेगा कि वो इस बात में सक्षम है कि बिना किसी चूक के इम्तिहान करवा सकते हैं केंद्रीय नौकरियों के लिए, और नहीं करवा सकते हैं तो वो भी देश को बताना होगा। संसद चल रही है, वहां पर भी जवाब दिया जा सकता है। अब बारी सुर्खियों की।